हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के बारे में। यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर है वो आगामी जो परीक्षाएं हैं 12 तारीख में यूपी पीसीएस के लिए, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आगामी जितनी परीक्षाएं हैं यूपी एसएससी के भी, वहाँ पर ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो चलो देखते हैं। अपना पहला जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है कि वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हो रही है। 12 मई 2022 को NSDCI इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ यहाँ पर वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाने के लिए। इसका जो मेन पर्पज़ होगा यहाँ पर वो होगा कि UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी जो देश हैं वहाँ पर रोजगार के लिए भारतीय युवाओं को स्किल प्रोवाइड करना। जो यहाँ पर NSDCI इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी बनी है उसका जो मेन पर्पज है वो यहाँ पर यह है कि भारत को एक विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए काम कर रही है। और जो वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है ये अपने तरीके का पहला नहीं है। पहला जो बना था वो बना था यहाँ पर भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है पूरी जो खबर है हमारे पास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है वो है यहाँ पर ई पेंशन पोर्टल। तो ई पेंशन जो पोर्टल है ये 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है इस दिन योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं वहाँ पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको पेंशन में पारदर्शिता और पेंशन परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए पेंशन में तो ई पेंशन पोर्टल का यहाँ पर शुभारंभ किया है। और जो राज्य का जो वित्त विभाग है उसके अंडर में यह पूरी प्रक्रिया चलाई गई है। इससे 11.5 लाख पेंशन जो भोगियाँ हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह जो एक्सप्रेसवे है वो चित्रकूट से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि कहाँ से कहाँ तक ये बनने वाला है। ये चित्रकूट से इटावा तक बनने वाला हाईवे है। और कुल मिला के बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में तो 296 किलोमीटर की इसकी लंबाई यहाँ पर लगभग होने वाली है। और जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अंडर में इसके आएंगे वो आएंगे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो इन डिस्ट्रिक्ट से ये एक्सप्रेस वे निकलने वाला है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट से इटावा तक यहाँ पर जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता। यह जो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था सूरत, गुजरात में इस सम्मेलन का। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में आगरा जो है दूसरे स्थान पर रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पूरे यहाँ पर पूरे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विषयवार विजेता शहरों के बारे में बात करते हैं। जल के नंबर पर यहाँ पर वाराणसी रहा है पहले स्थान पर। और कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर फर्स्ट नंबर पर राउंड 4 में। और स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार यहाँ पर वाराणसी ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के बारे में। तो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का यहाँ पर शुभारंभ किया है। और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को एक अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में उसने रखा है। और जो उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर स्थान था वो था यहाँ पर 13 प्लेस पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश को रखा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प। जो ऑपरेशन कायाकल्प है ये जो मेन रिलेटेड है वो संबंधित है 30,000 माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनकी कक्षाओं को स्मार्ट बनाने के लिए, खेल के मैदानों को उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और जो अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं उनसे प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया है। और यह जो चलाया गया था 2019 में यह ऑपरेशन चलाया गया था कायाकल्प के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है। तो जो स्थापना की गई है वो की गई है यहाँ पर लखनऊ में
और देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से लखनऊ यहाँ पर एक होने वाला है और लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है वो है यहाँ पर दस्तक अभियान। दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित जो बीमारियाँ हैं उनके प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया था। अप्रैल 2022 में यह अभियान चलाया गया था और इसकी वजह से जो बीमारियां हैं जैसे इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं उनको समाप्त करने में मदद मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। नेक्स्ट बात करते हैं गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि। जो इनकी रेत समाधि जो उपन्यास था इसको अंग्रेजी अनुवाद किया है टॉम ऑफ स्टैंड से को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया था, लेकिन जो यह रचना थी वो पुरस्कार को जीतने में यहाँ पर नहीं सफल हो पाई है। तो हम बात करते हैं टॉम ऑफ स्टैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है और इसका जो जन्म हुआ था गीतांजलि श्री का वो हुआ था 1957 में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं हम अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में। तो ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा भूमि लीज पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर जो अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में बनने जा रहा है लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा अयोध्या में। इस अयोध्या का जो आधिकारिक नाम है वर्ष 2021 की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है और वर्तमान में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, जबकि 10 हवाई अड्डे के विकास के रूप में कार्य चल रहा है। तो ये इसका जो नाम होगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम तो वो अब होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जीईएम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश इस स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं उनकी बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश पूरे शीर्ष स्थान पर है। पहले पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर यहाँ है गुजरात और तीसरे पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं लोक निर्मला सम्मान 2021। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्माल सम्मान प्रदान किया है और ये भोजपुरी या मैथिली की लोक गायिका हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर की तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को। तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह जो समारोह था आयोजित हुआ था और यहाँ पर जल संरक्षण की जो दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर पहला पुरस्कार दिया गया है और दूसरा जो स्थान मिला है वो राजस्थान को मिला है। तीसरा स्थान यहाँ पर मिला है तमिलनाडु को और मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का जो तीसरा पुरस्कार है वो बलुआ वाराणसी को यहाँ पर दिया गया है और इसी अवसर पर कैच द रन अभियान प्रधान जो राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने यहाँ पर जल शक्ति अभियान कैच द रन का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सतीश महाना। तो ये निर्विरोध उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश की ये 18वीं विधानसभा यहाँ पर है और यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी रमापति शास्त्री जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ पर हुआ और 7वीं बार यहाँ पर अधिवेशन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को यहाँ पर जो सम्मान इनको दिया गया था। आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए और नीरज माधवा को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला। यह जो मेला है वो वाराणसी के तुलसी घाट पर लगा। यह इसका 48वां संस्करण था जो वाराणसी में ये ध्रुपद मेला लगा है।
यह आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी से मार्च माह में ये किया जाता है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है और बेजू बारवा जो थे वो मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं, लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ यहाँ पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में यहाँ पर पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था देश का। यहाँ पर इस जो बूथ की जो विशेषता थी वो थी यहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि इस बूथ हेतु जो आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति थी वो सौर ऊर्जा से ही यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन किया गया है। लखनऊ संजय गांधी जो पीजीआई हॉस्पिटल है वहाँ पर पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जो है जटिल ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है और उत्तर प्रदेश जो है कि पहली संस्था है जो रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन यहाँ पर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च को बनाया है यहाँ पर छत्रपति साहू जी जो महाराज विश्वविद्यालय है कानपुर, वहाँ पर उसकी कंपनी है भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है और इसका जो एल्गोरिथम है वो गूगल की तरह ही ये कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना चलाई गई है। यहाँ पर सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है और 25 एकड़ का ये क्षेत्र है जिसको यहाँ पर मनोरंजन के साधनों से उपलब्ध किया जाएगा। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया है। यह जो परफ्यूम है वो कन्नौज में निर्मित किया गया था, यानी मेड इन इंडिया था और न्यूयॉर्क में इसको लॉन्च किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान। और जो कन्नौज है वो भारत की इत्र की राजधानी भी इसको कहा जाता है, कन्नौज को। नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर जो राइटिंग विद फायर पुरस्कार जो फिल्म है उसको ऑस्कर के लिए 2022 के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि यह पुरस्कार जीतने में असफल रही है और चित्रकूट में प्रकाशित खबर लहरिया पर यह आधारित थी। राइटिंग विद फायर, यह जो खबर लहरिया जो है यहाँ पर प्रकाशित होने वाली, यहाँ पर ये पूरी तरीके से ही जो अखबार है वो सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, खबर लहरिया। तो इसी पर ही बेस ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री थी यहाँ पर राइटिंग विद फायर, तो ये पुरस्कार जीतने में यहाँ पर असफल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कि उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर 26 जनवरी को जो झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस परेड पर, वहाँ पर जो इनका मेन थीम थी उत्तर प्रदेश की थी वो थी यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, इन विषयों पर यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान दिया गया है यहाँ पर रांची के कथाकार शिव मूर्ति जी को। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वहाँ पर मथुरा में उत्तर प्रदेश के ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की गई है और मथुरा के अलावा यह जो मार्ग है वो राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तन किया गया है। इनका नाम परिवर्तित करके रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर और मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल था वो भारत के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस थे उनके नाम पर ही रखा गया है। इनका अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका जो है अभी देहांत भी हुआ था। जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगरा मास्टर प्लान, तो यह ताज धरोहर क्षेत्र का यहाँ पर गठन किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है मेरठ जिले के सरधाना में, तो ये सरधाना में यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया गया। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में बनाया गया था मणिपुर में, तो दोनों ही फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय भी और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो मेरठ में बन रहा है, दोनों ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट बात करते हैं 54वां दीक्षांत समारोह यहाँ पर हुआ IIT कानपुर में। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की थी और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ यहाँ पर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण प्रक्रिया की इकाई यहाँ पर बनाई गई है लखनऊ में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ब्रह्मोस मिसाइल, उसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जैसे रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायो संयंत्र की स्थापना यहाँ पर की गई है वाराणसी में। और सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं निपुण भारत निगरानी केंद्र। गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र की स्थापना की गई है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं पीलीभीत। तो पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास तो यहाँ पर इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज कराया है। लखनऊ में मेडेक का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र के रूप में। और यहाँ पर अमित शाह जी द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास भी किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी यहाँ पर नया शहरी भारत। तो अखिल भारतीय महापौर यानी मेयर का जो सम्मेलन था वो कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, और वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर ये सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का यहाँ पर लोकार्पण किया गया PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है यहाँ पर कि गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र। गोरखपुर में एक विशेष शिक्षा क्षेत्र की यहाँ पर घोषणा की गई है और वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा के जो सम्मिलित छात्र हैं उनको यहाँ पर बनाना है। बात करते हैं नोएडा में बनेगा देश का पहला सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। तो देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट यहाँ पर बनने वाला है नोएडा में। यह एक PPP मॉडल पर आधारित है और सेक्टर 151A में यह बनने वाला है। यहाँ से आपके जो VIP मूवमेंट है वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। ऐसा ये हेलीपैड है ये बनने वाला है हेलीपोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जैसे गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भी और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये बन रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये बन रहा है। और 137वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर करंट अफेयर है वो माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का अभी यहाँ पर शिलान्यास किया गया अमित शाह जी द्वारा सहारनपुर के पुनवार का गांव में किया गया है। और गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का भी यहाँ पर अभी शुभारम्भ किया गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। फिर हमारे पास नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। तो यहाँ पर शताब्दी स्तंभ लगाया गया है। यह प्राणी उद्यान जो है वो लखनऊ शहर में स्थित है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पर है कि निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-2025 तक यहाँ पर निर्यात नीति बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। झांसी में रक्षा उपकरण इकाई और 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाने की स्थापना की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल एकता पार्क झांसी में लोकार्पण किया है। नेक्स्ट हमारे पास नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर बनाया गया है और इस टावर को जो बनाया है वो BHEL हरिद्वार द्वारा बनाया गया है और फिर उसको नोएडा में यहाँ पर बनाया गया है।
यहाँ पर ये टावर जो धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है और जो उसके फिल्टर वायु के प्रदूषकों तत्वों को सोख करके ऊपरी हिस्से को स्वच्छ हवा निकालता है। नेक्स्ट हमारे पास अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, तो वाराणसी जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इस राजभाषा सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। और पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर कहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है और इसका भूमि पूजन अमित शाह जी द्वारा किया गया और उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा यह पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अपनाई गई थी। अयोध्या में पंचब दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। छोटी दिवाली वाले दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष 2017 से प्रतिवर्ष यहाँ पर सरयू नदी के तट पर अयोध्या में योगी आदित्यनाथ द्वारा 5वें दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर 11,90,000 दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए गए थे और जिनमें से 9,94,94,000 जलते दीपों को विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बटेश्वर पशु मेला। तो ये मेला लगता है यमुना नदी के किनारे पर आगरा जिले में। भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में यह पशु मेला लगता है और 101 शिव मंदिर के लिए यह जाना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन किया गया है। इसका नाम परिवर्तन करके रखा गया है यहाँ पर अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट यहाँ पर इसका नाम रखा गया है और सरकार ने फैजाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या करने और ज़िले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने का फैसला भी यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही और लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में घर घर पहुँचाने की इनकी योजना है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कंपोजिटर सिलेंडर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो लखनऊ में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन था और यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि वो 5 वर्षों में 100 करोड़ पेड़ लगाने हेतु एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन भी यहाँ पर किया गया और कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया है और यहाँ पर 3 इको पर्यटन सर्किट का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री जी ने किया। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा यहाँ पर बना। 6ठी बटालियन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन यहाँ पर स्थापित की है अयोध्या में और कोर्ट द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। तो भारत भारती सम्मान पुरस्कार दिया गया था यहाँ पर पांडे शशि भूषण सितांशु जो अमृतसर के रहने वाले हैं। 2019 हेतु यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला बम्बे को दिया गया था। यहाँ पर इनको 8 लाख रुपये प्रोवाइड किए गए हैं। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपये भगवान सिंह गाजियाबाद को ये दिया गया है पुरस्कार और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और फिर जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है वो है यहाँ पर यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया है यहाँ पर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मुरशाना रियासत के ये राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्हीं के नाम पर ये विश्वविद्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पोषण संवर्धन के और 1 कदम अभियान। तो 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित बच्चों पर ये और मध्य अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार करने के लिए ये कदम उठाया गया है। 16वां वार्षिक बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है और कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ये भारत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले हैं और इनके पास जो अभ्यारण्य पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पर
कत्रनियार घाट अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत सम्मान पुरस्कार। तो इस वर्ष का जो सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार है वो दिया गया है लखनऊ के डॉक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को, जहाँ पर इनको 5,01,000 रुपये यहाँ पर इनको दिए गए हैं। और महर्षि व्यास पुरस्कार कमला पांडे, वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़ और महर्षि नारद पुरस्कार दिया गया है चंद्रगुप्त श्रीधर कणधर को, जो नागपुर के रहने वाले हैं। और आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की विकसित करने की यहाँ पर अनुमति मिली है, दोनों में ही, आगरा में भी और प्रयागराज में ही। तो ये पूरी वीडियो थी यहाँ पर यूपी स्पेशल के लिए। आशा करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।